नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां है। इसमें हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें आए हुए क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन आरआरबी और एनटीपीसी और रेलवे में आए हुए किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा देखने को मिले। तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो कभी भी अगर जैसे रेलवे का पेपर होता है और उसमें ट्रेन से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए, अगर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो क्या करते हैं, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, अगर ट्रेन की लंबाई है और प्लस जैसे प्लेटफार्म की लंबाई दिया है या किसी सुरंग की लंबाई दिया है, तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो टोटल क्या होता है, डिस्टेंस, उसमें कहीं दूरी नहीं दी होती। जो ट्रेन की लंबाई होगी और प्लस जो प्लेटफार्म की लंबाई और जो सुरंग या तो कोई चीज़ दी है उसकी लंबाई जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकलता है और ट्रेन उसी को पार करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खड़ा है या तो कोई पोल है तो उसको काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि पोल और व्यक्ति को इतनी लंबाई नहीं होती है। देखिए, तो सबसे पहले हम इसको डिस्टेंस निकालेंगे। तो ट्रेन प्लस सुरंग, सुरंग को हम एस से डिनोट करते हैं। तो कितनी दूरी दी है, देखिए यहाँ पे दिया है 725 मीटर ट्रेन की है और प्लस में 235 मीटर की है सुरंग की लंबाई है। तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 से 10 होगा, 3 2 5 1 6 होगा, ये 7 2 9 होगा। तो कितना आ गया, 960 मीटर आ गया। देखिए, और फिर क्या करना है, यहाँ पे दिया है 48 सेकंड में, कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 48 सेकंड में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या होता है, इसमें 2 मीटर से प्रति सेकंड में जाता है, किलोमीटर से प्रति हावर्स में जाता है। तो दो चीज़ है, तो इसको आप देख लीजिए बदलना। तो सबसे पहले है मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई वैल्यू किलोमीटर प्रति हावर्स में दी हुई है तो उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। और वहीं पे आपको अगर कहीं पे किलोमीटर अब प्रति हावर्स में जाना है तो ऊपर 18 होगा। 18 इसलिए होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू में चेंज हो रहे हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर बड़ी वैल्यू से छोटी में जा रहे हैं तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और हमेशा इसमें एक बात याद रखना कि जब आपकी इकाई सेम होगी, इकाई मतलब जैसे देखिए यहाँ मीटर दिया है तो यहाँ सेकंड दिया है, अगर यहाँ सेकंड न देखे अगर मिनट दिया होता तो इसको पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करते, तभी इसका आंसर निकल सकता है। या तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते या तो फिर ये मीटर में दिया है तो इसको किलोमीटर में चेंज करते। हालांकि ये मीटर में तो इसको फिर हावर्स में चेंज करना पड़ता। देखिए, अब इसको हम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि रेलगाड़ी की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड टी और स्पीड लिख सकते हैं, ट्रेन की स्पीड हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कन्फ्यूज ना होना क्योंकि एस यहाँ पे लिखा हुआ है सुरंग और यहाँ पे हमने ट्रेन की स्पीड से डिनोट किया है, टी एस से ट्रेन की स्पीड। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पी लिख देते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ट्रेन की स्पीड तो क्या होता है, डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस अपॉन उसका टाइम। तो कितना दिया हुआ है, देखिए 960 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने में दूरी तय कर रहा है, तो ये हमारा कर रहा है कितने में, 48 सेकंड में। तो इसको 48 से गुणा कर दीजिए और डिवीजन कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, डिस्टेंस नीचे चला गया, लेकिन हमारे सभी ऑप्शन किस में दिए हैं, किलोमीटर प्रति हावर्स में। अब देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड को हमको किलोमीटर में जाना है तो क्या गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। तो सबसे पहले हम 18/5 से गुणा करेंगे। अब देखिए, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो मीटर हमने लिखा है तो इसको हटा दिया। अब इसको किस प्रकार से, इसको आप काट लीजिए, इसको 6 से काटेंगे तो 6 से क्या होगा, 6 से 3 बार जाएगा और 6 से 8 बार जाएगा। अब इसको आप काटते हैं तो 8 से 1 बार जाएगा, 8 से 2 बार जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये 5 से काटेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 2 बार और 5 से 4 बार, 5 और 20 हो जाएगा। अब इस प्रकार देखिए, इसका गुणा कर दीजिए, 24 में 3 का, 3 चौक 12 होगा, कैरी 1 होगा, 3 दूनी 6 7, 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो 72 किलोमीटर प्रति हावर्स जो है इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार करना है, जो ट्रेन का और प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस होगी उसको टोटल दूरी को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। डिस्टेंस में ये आपका फार्मूला पता होगा कि क्या होता है, अगर
चाल निकालनी है तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम निकालना रहता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं तो निकल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा ट्रेन से रिलेटेड है, तो आपको अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि होती तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने समय में तय करेगी। यह क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सेम टू सेम आने वाले एग्जाम में दिखने वाले हैं। इसको किस प्रकार से करेंगे, 20 किलोमीटर को 24 मिनट में तय करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसको आप या तो चेंज कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये मिनट में है, 1 किलोमीटर में है, तो इसको आप क्या करिए घंटे में चेंज करिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर किसी को घंटे में चेंज करना रहता है तो क्या करते हैं, जैसे 24 अगर ये मिनट में है तो अपन 60 से वो कर देंगे, डिवीजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हावर्स में चेंज होगा। नहीं तो अगर इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो सेकंड मतलब 24 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, क्योंकि 24 मिनट है तो 24/60 करेंगे। देखिए तो इस प्रकार अब यहाँ पर रेलगाड़ी का देखिए दिया हुआ है 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। तो सबसे पहले हम इसका स्पीड निकालेंगे। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना दिया रेलगाड़ी, इतनी कितना है डिस्टेंस हमारा दिया है, डिस्टेंस हमारा दिया है 20 किलोमीटर, तो हम यहाँ डिस्टेंस रखेंगे तो 20 किलोमीटर हो जाएगा, अपॉन 24 मिनट है तो 24 मिनट को 24 लिखेंगे, अपॉन 60 करेंगे तो देखिए 60 यहाँ नीचे है, तो जब 60 नीचे होगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, 60 मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, देखिए 6 से 4 बार जाएगा और 4 से 5 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और 6 से 4 बार, 5 से 5 चौक 20। तो इस प्रकार हमारा यस कितना निकलेगा, यस जो है यहाँ 5 है यहाँ 0 है, तो यस हमारा कितना निकल जाएगा, तो 5 से हमारा 0 निकल जाएगा। आप कन्फ्यूज ना होइएगा, क्योंकि 6 से 10 बार जाए, 6 दाम 60 हो रहा था, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा, क्योंकि हमने 50 किलोमीटर प्रति हावर्स में चेंज कर दिया है। अब देखिए हमारा S1 कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति हावर्स, उसकी स्पीड इतनी निकल गई। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाता है 5 किलोमीटर, तो अगर देखिए स्पीड अगर बढ़ा रहा है कितना 50 और प्लस 5 बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब उसी डिस्टेंस को, डिस्टेंस हमारा कितना है 20 डिस्टेंस दिया हुआ है, अब उसको 55 से हमको क्रॉस करवाना है। तो देखिए ये वैल्यू हमारी किस में आएगी, यहाँ पे हमको मीटर में जांच करना है, तो मिनट में जांच करना है तो क्या होगा, देखिए ये हमको दिया हुआ है किलोमीटर प्रति हावर से, पूरी वैल्यू किस में आएगी किलोमीटर प्रति हावर से निकल के आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, तो यह स्पीड 2 यहाँ लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये पूरा किलोमीटर हावर घंटे में आएगा, तो इसको हम मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप काट लीजिए 20/50 और ये 60 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो किससे जाएगा ये, तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से हो जाएगा ये आपका, 5 से ये वाला इसको काटिए तो 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, और इसको 5 से काटेंगे तो क्या होगा 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, तो 12 दूना 24, मतलब हो गया 240/11। अब इसको जब वो करेंगे भाग देंगे तो क्या होगा, 11 से 2 बार जाएगा तो 22 होगा, ये 20 बचे तो फिर 11 1 कम 11 अपॉन 9 बचेगा तो 9/11। इसका हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 21 सही 9/11, इसका हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया, टोटल डिस्टेंस था 20, उसको पहले स्टार्ट में उसने कितने 24 मिनट में क्रॉस किया, तो 24 मिनट में, तो इसको पहले हमने यूनिट को सेम किया, तो 24 मिनट है तो 24 क्या है उसको मिनट हावर्स में किया, तो इस प्रकार हमारा S1 स्पीड निकल के आ गया। अब वो बोल रहा है अगर स्पीड बढ़ा देते हैं, उसी डिस्टेंस को स्पीड बढ़ा के देखते हैं तो कितना टाइम आएगा, तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया, इतने मिनट आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, 25/8/2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति हावर्स और 4 किलोमीटर की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, तो इसको किस प्रकार से हम करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर जैसे किसी को कोई क्रॉस करता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही तो क्रॉस करेगा, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो माना ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड हम लेते हैं TS लिख देते हैं, ट्रेन की स्पीड क्या है 22, इसलिए मान रहे क्योंकि यहाँ पे x ट्रेन का क्या है लंबाई, x का मान रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है x है, इसलिए हमने क्या मान लिया 22 मान लिया।
क्या है, बाई है। ट्रेन की जो स्पीड है वो बाई है। अब किस प्रकार से निकालेंगे देखिए, सबसे पहले एक्स जो डिस्टेंस वही तो कवर करेगा, डिस्टेंस बराबर टाइम होता है, डिस्टेंस अपान जब स्पीड करते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देखिए अगर कोई भी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड और माइनस जो आदमी की स्पीड है, यहाँ पे दिया है ना 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, कोई आदमी जो है कौन कौन से हैं, तो ये देखिए राज और मधुर हैं, तो उनको क्रॉस कर रही है। तो अगर ट्रेन की स्पीड बाई है, तो देखिए ट्रेन की स्पीड बाई है, तो अगर हम इसको घटाएंगे 2 को, तो अगर मान लीजिए कोई भी बाई स्पीड है, 2 जो भी निकल के आएगी तो वही ना वो ट्रेन की जो डिस्टेंस एक्स दिया है उसमें से 9 सेकंड में क्रॉस करेगी 10 सेकंड में, देखिए यहाँ टाइम पर दिया है। और एक का क्या हो जाएगा, तो बाई माइनस कितना होने वाला है, बाई माइनस 4 होगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले डिस्टेंस हमारा क्या होगा, जो ट्रेन की स्पीड होगी तो डिस्टेंस हमारा एक्स ही रहेगा, अपॉन में रिलेटिव स्पीड हमारी फर्स्ट क्या हो जाएगी, बाई माइनस 2। जो ट्रेन और जो आदमी की स्पीड का अंतर होगा वही तो टाइम लेने वाला है, टोटल डिस्टेंस में कितना टाइम ले रही है, तो ये टाइम हमारा लेगी कितना, 9 सेकंड। अब 9 सेकंड दिया हुआ है तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 9 सेकंड है, ये पूरी वैल्यू किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है, तो पहले 9 सेकंड को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, किस में क्या करेंगे, 9 सेकंड को मिनट में करेंगे, तो मिनट में इसको बदलने, सेकंड है तो मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या होगा, मिनट में आ गया, मिनट को भी जब घंटे में करते हैं तो फिर 60 का मल्टीप्लाई, इस प्रकार क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60, इस प्रकार 36 का आपको डिवीजन करना है, 3600 का डिवीजन, तो इसमें आप 3600 का डिवीजन करेंगे। अब देखिए इसको आप कट कर दीजिए, 9 से 9 चौक 4 आ जाएगा, यहाँ 400 आ जाएगा, तो इस प्रकार हमारा क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे बाई रहेगा, इधर बाई मल्टीप्लाई होगा, तो ये बाई -2 रहेगा, तो -2 अभी नहीं लिखते, इधर 4 400 एक्स, अब देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो -2 आएगा, तो इधर आ जाएगा, तो ये +2 होने वाला है, ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन बनेगा। इसी प्रकार आप देखिए सेकंड भी इक्वेशन हमारा बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया है, एक्स अपॉन ये बाई माइनस ये 4 दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है ना बाई -4 रिलेटिव। अब कितना टाइम लग रहा है, तो देखिए टाइम कितना 9 सेकंड, अब 10 सेकंड लग रहा है, तो 10 अपॉन 3600 कितना होगा, 3600 होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो ये भी अब गुणा होगा तो इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बाई = हो जाएगा, 3600 का इधर होगा तो 360 एक्स, और ये हो जाएगा +4। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे जगह कम है, इसको हम रफ कर दिए। देखिए अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन बाई की दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो अगर आप इक्वल करते हैं तो देखिए कैसा होगा, ये हो जाएगा 400, ये एक्स दिया हुआ है, और +2 = ये दिया है 360 एक्स और +4। अब इधर देखिए ये दोनों इक्वल, क्योंकि बाई बाई इक्वल हो गया, तो फर्स्ट सेकंड इक्वल है, जब बाई बाई इक्वल है तो दोनों वैल्यू भी इक्वल होगी, तो 400 इधर 360 है, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 40 एक्स, ये हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये बचेगा 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, x/20 कितनी आने वाली है, तो 1/20 हमारा इसका आने वाला है। लेकिन क्या है, ये किस में दिया है, तो ये हमारा किलोमीटर में, लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए, हमको मीटर में आंसर चाहिए, तो इसमें हम मीटर के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 पंचे और 1 0, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 50 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, मीटर, यहाँ ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है, तो इसलिए कितना आ जाएगा 50 जो है मीटर हमारा आंसर आने वाला है। क्योंकि देखिए पूरी वैल्यू हमने चेंज किया था किसमें, किलोमीटर में, लेकिन आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन मीटर में आंसर दिया है, इसलिए क्या है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 50। किस प्रकार से हमने किया, देखिए सबसे पहले हमने माना कि उसकी लंबाई की स्पीड कितनी है, बाई, तो बाई क्या है, कोई भी अगर आदमी को कोई ट्रेन अगर क्रॉस करती है, तो अगर ट्रेन की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तभी तो आदमी को क्रॉस कर सकती है, नहीं तो आदमी खुद ही चला जाएगा। तो अगर बाई है तो बाई माइनस एक्स, स्पीड वही क्रॉस कर सकती है जो उसका डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर दोनों का डिफरेंस सेम हो जाएगा तो कभी ट्रेन उसको पास ही नहीं कर पाएगी। तो अगर पार करने इतना टाइम लग रहा है तो बाई -2 हुआ उसको, तो कितना 9 सेकंड लग रहा है, 9 सेकंड को हमने चेंज कर दिया घंटे में, तो 9/3 3600 हो गया। और इसको भी चेंज किया तो ऑप्शन से फर्स्ट और सेकंड हमारे 2 ऑप्शन मर गए। इस प्रकार बाई बराबर इतना और बाई बराबर इतना है, तो अगर बाई बाई इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, तो इसलिए 40 एक्स हमारा हुआ और 40 एक्स बराबर इतना आ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारा कितना आ गई, इस प्रकार इतना आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक
5% बढ़ गया, अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे का प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी होगी। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूरा दिया हुआ है कि अप्रैल से मई तक कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। पहले यहाँ लिख लीजिए 10% उसने बढ़ाया है। कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। फिर क्या है, 20% घटा, तो ये 20% क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर क्या हुआ, 50% फिर बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है। अब क्या है, तो पूरा पूछ रहा है, अप्रैल से कहाँ तक पूछ रहा है, अप्रैल से जुलाई तक पूछ रहा है। तो या तो आप इस पर सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। कौन सा वाला, हमने बताया था a + b और प्लस a × b अपॉन 100। इससे भी आप करते हैं तो अगर इसका भी आंसर सेम आने वाला है। तो सबसे पहले सक्सेसिव क्लास फर्स्ट और सेकंड में लगाइए, जो वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू को फिर थर्ड के साथ रखिए, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, तो सबसे पहले आप इस प्रकार से कर लीजिए रेशियो मेथड से। 10% इक्वल्स टू क्या होता है, 1/10 होता है। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा ना, तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 से हमारा क्या हो जाएगा 11, कोई वैल्यू 10 से क्या हो रही है 11 हो रही है। सेकंड देखिए 20%, 20% बराबर होता है 1/5। इसको आप परसेंटेज में पढ़ेंगे तो 5 में 1 घट रहा है, देखिए घट रहा है ना, तो 5 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 से क्या होने वाला है, ये 4 होने वाला है। सेकंड हमारा दिया, थर्ड दिया है 50%। 50% कितना होता है, तो ये होता है 1/2, और ये हो रहा है बढ़, 2 से मतलब बढ़ रहा है तो 2 से 3 हो रहा है, तो 3 मतलब 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। इसको यहीं काटना है तो आप यहीं काट दीजिए 2 से 2 बार। तो इस प्रकार आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 से 50 होगा, 10 से 5 बार जाएगा तो 50, 11, 3 दूनी 6, 11 से 6 बार जाएगा तो 66 होगा। मतलब कोई वैल्यू कितना हो रही, 50 से 66 हो रही। कितनी बढ़ोतरी हो रही, पहले 50 था अब 66 हो रहा है। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, तो परसेंटेज रेशियो क्या कहता है, जितना इसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए 50 से 66 मतलब 16 का डिफरेंस हो रहा है, किस पे, 50% पे। और हम प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 50 से 2 बार जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा 16 दूना 32%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको एक बार और देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां दिया गया है, यदि किसी भी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों देखिए इसका शॉर्टकट मेथड है कि अगर कभी भी कोई वैल्यू सेम परसेंटेज में बढ़ती है और घटती है तो हमेशा एक कमी आती है। क्या होती है, हमेशा उसमें कमी होगी, मतलब हानि हमेशा देखने को मिलेगी। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर होता है r², आर मतलब ये परसेंटेज दिया है, r²/100। ये आप निकाल दीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा। देखिए r² करते हैं, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225/100 करेंगे तो देखिए नीचे 100 है, 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.25%। ये इसका क्या आएगा, हमेशा इसमें कमी होने वाली है। तो इसका हमारा राइट आंसर तो देखिए ये आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। और क्या होगा, कमी होगी। चलिए हम इसको रेशियो मेथड से किस प्रकार से करेंगे। रेशियो मेथड से करना है तो 15% पहले निकाल लीजिए। 15% बराबर कितना होता है, तो 15% बराबर होता है 3/20, 20 से 23, मतलब क्या हो रहा है, पहले वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे, कोई संख्या 20 से क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है, तो 20 से 23 हो रही है। और दूसरे में क्या हो रहा है, कमी हो रही 15%। तो 20 से क्या होगा, 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17, इस प्रकार हो रहा है। अब इसका गुणा कर दीजिए, 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 होगा। अब इस 17 से करेंगे तो 17 से 17 अंक कितना होता है 51, ये 5 हो जाएगा। 17 दूना 34, 34 पास कितना होता है, तो ये 39 होता है। तो इस प्रकार देखिए कितने की हो रहा है, 400 से 391, मतलब कमी हो रही है। यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल रहा था कमी कितने की हो रही है, 9 की। 9 की कमी 400 पे हो रही, और किस पे हो रही, 400 पे कमी, तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 9/4 को ही क्या कहते हैं, 9/4 को आप निकाल लीजिएगा। तो भाग दीजिए, 4 से 2 बार जाएगा, ये पॉइंट लगेगा, तो 4 से 2 बार तो 1 बचेगा 10, तो 4 से 4 दूनी 8 होगा, फिर ये बचेगा 2, तो 4 पंचे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2.25। इस प्रकार इसका आंसर ए आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक दुकानदार सामान बेचने और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया तो दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए किस प्रकार से हम करने वाले हैं। तो अगर देखिए सबसे पहले वो 10% किसमें कमा रहा था, 10% प्रॉफिट कमा रहा था उस सामान बेचते समय। मतलब जब बेच रहा था सामान तो वह वजन में कम तोलता होगा या तो ज़्यादा पैसा लूटता होगा, और
और समय और 10% की सीमा तक बेईमानी करता था खरीदते टाइम भी। मतलब जब वो खरीद रहा था दूसरे से तो हो सकता है ज़्यादा वजन तौल लेता हो, और जब दूसरे को देता रहा तो वो वजन कम देता रहा हो। तो इस प्रकार वो 10% दो प्रकार से अपने हिसाब से वो ज़्यादा इनकम कर रहा है, 10% बढ़ोतरी कर रहा है, तब तक वो कितना पैसा कमा लेता। तो देखिए इसको आप सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। तो क्या है, A+B+A×B/100, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इसको अगर करना है तो क्या किस प्रकार से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10+10 और +10×10/100। तो ये 10×10 = 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 प्लस ये 10×10 100 हो जाएगा। तो 100 से एक से एक कट जाएगा तो एक बचेगा। तो इस प्रकार हमारा इसका कितना आंसर आएगा, 21% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 21% कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमारा करेक्ट आंसर छुपा हुआ है। देखिए 21% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको रेशियोज करना है तो 10% बराबर क्या होता है, तो 10% बराबर होता है 1/10। तो ये 10 से क्या हो रहा है, 10 से एक ज़्यादा कमा रहा है तो 11 हो रहा है। फिर 10 से क्या हो रहा है, तो 11 हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। देखिए तो 121 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का, और किस पर हो रहा है, 100% पर। तो 100% करेगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना निकल आएगा, 21% यहाँ पे भी निकल आएगा। तो आपको जो करना है तो कर सकते हैं, या तो रेशियो मेथड या तो आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों हमने मेथड बता दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। यह भी आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है। तो इसको अगर आप देखिए रेशियो से करते हैं तो ये थोड़ा लेंदी मतलब कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी पड़ती है, हालांकि ये सब इजी क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कोई वैल्यू थी क्या, एक्स, मतलब 100% कोई वैल्यू थी, जिसमें से उसमें से अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने वोट डाले। मतलब कोई वैल्यू अपने आप में एक्स मतलब 100% है, उसमें से 90% लोगों ने वोट डाले और 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। अब जो वोट डालेंगे तो डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध हुए। जो 90% वोट डले तो अपने आप में क्या होता है, 100% वैल्यू होती है। इसमें से मान लीजिए 90% जो 100% है, इसमें से 80% वोट वैध थे, मतलब 80% वोट वैध थे। तो जो 20% वोट बचे वो क्या होंगे, अवैध घोषित हो गए। अब वो विजेता जो है वैध वोटों का, जो वैध वोट पड़े, जो 80% वोट पड़े, उसमें से वो कितने 60% वोट प्राप्त करता है। इसमें से अब क्या करेगा वो, ये जो ये वोट है इसमें से वो 60% वोट प्राप्त किया, और जो ये 40% कौन करेगा, हारने वाला करेगा 40%। लेकिन वो बोल रहा है जो 60% की वैल्यू है कितना है, 64,800 वोट प्राप्त किया। विजेता जो है कितना प्राप्त किया, तो 64,800 वोट प्राप्त किया। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए कोई यक्स, टोटल वोट कितना था, यक्स था, ठीक है ना, उसका 80%, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना वोट पड़ा, 90%, यहाँ पे 90% कर दीजिए, 90% वोट पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 90% का 80% क्या हुआ, 80% वोट उसने क्या किया, जो वैध मत डाले। फिर वैध मतों का 60% उसने वोट पाया। कितना पाया, 60% वोट कौन पाया, वो पाया। तो 60% वोट की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 64,800 हमारा वोट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, देखिए एक बार हम और आपको बताते हैं किस प्रकार हमने किया। टोटल वोट मान लीजिए एक्स था, उसमें से हम 90% वोट निकाल रहे हैं क्योंकि 90% वोट वैध थे। तो 90% की यहाँ तक वैल्यू कितनी आ गई, 90% आ गई। फिर जो वैध वोट बढ़े उसमें से 80% वोट क्या हुए, मतलब वैध वोट। 90% वोट डाले, 90% वोट डाला तो हमारी वैल्यू 90% तक की आ गई। अब 90% जो वैल्यू आई उसमें से वैध कितने डले, 80% वोट वैध डले। फिर 80% की जो वैल्यू आई उसमें से हमने 60% क्या हुआ, जो विजेता था वो 60% वोट पाया, बकाया 40% कोई और लेके गया, जो हार गया 2-3 कैंडिडेट होंगे। इस प्रकार वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो इसको आप कट कर दीजिए। देखिए 1 2 1 2 2 से कट गया। अब इसको आप करेंगे तो 1 से 1 होगा। अब इसको अगर आप करते हैं तो 8 से पहले काटिए, 8 से काट करेंगे तो 8 से 8 बार 64 और 8 से 1 बार, तो ये कितना हो गया, 8100। 8100 हो गया, या 81 डायरेक्ट करिए क्योंकि हमने 0 पहले ही काट दिया है। फिर ये 9 से कटेगा तो 9 से 9 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
अब इधर जब 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ेगा, तो इसको 6 से कट करेंगे तो हो जाने वाला है आपका 6 से एक बार जाएगा, ये बचेगा 6 से ये 3 बचेगा, 6 कम 6 तो 3 बचेगा 30 होगा, 6 पंचे 30। अब ये जीरो आपका बढ़ जाएगा तो 1 2 3 4 जीरो आपका बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस प्रकार हमने निकाला, तो अगर ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो आपको देख लेना है, तो ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां दिया गया है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? यह आरआरबी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए शिफ्ट फर्स्ट का और 2019 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए 2 पाइप की टंकी है, तो मान लीजिए टंकी ए है और टंकी बी है, तो टंकी ए कितने में भर रही है, तो 20 में भर रही है, और टंकी बी जो है 30 हावर्स में भर रही है। तो इसका एलसीएम निकालिए, 30-20 का एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम होता है एलसीएम 30-20 का एलसीएम कितना होता है, तो ये 30-20 60 होगा, क्योंकि 60 से 20 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है। यहाँ 60 रखिए तो 20 से 3 बार कटेगा, एफिशिएंसी आएगी 30 से ये 2 बार कटेगा। एफिशिएंसी मतलब ए कितना काम कर रहा है 3 घंटे, तो बी कितना कर रहा है 2 घंटे। तो दोनों को टंकी को एक समय अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी का भाग दे देते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, तो अगर ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी, तो टोटल वर्क कितना है 60/3 2 5, तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो 12 हावर्स में वो काम को कर लेंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति हावर्स है, वह धारा की दिशा में 2 हावर्स 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है, अगर धारा की चाल दिया, यहाँ पे देखिए मोटर की शांत जल में चाल मतलब मोटर की खुद चाल, तो यहाँ पे हम मोटर की चाल को क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं, और धारा की चाल को बाई मानते हैं। अगर धारा की दिशा में बहेगी तो क्या होगा, यक्स प्लस बाई। हमेशा याद रखना कि अगर कोई चीज़ धारा की दिशा में जा रहा है तो क्या होता है, धारा की स्पीड और प्लस जो बोट की स्पीड है दोनों से और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, तो इसलिए प्लस होती है। और अगर धारा के विपरीत जाएगी तो धारा क्या करेगा, पीछे बाहर हटे मतलब पीछे करेगा। तो इस प्रकार यक्स माइनस कितना होने वाला है, बाई होने वाला है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ शांत जल में बोट की नाम मतलब वो बोट बस की ओनली यक्स की वैल्यू कितनी दी है, 11 किलोमीटर दी है, 11 किलोमीटर प्रति हावर से जा रहा है। अब वो बोल रहा है वह धारा की दिशा में 2 हावर्स 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब धारा की दिशा में है तो मतलब एक्स प्लस बाई की वैल्यू निकालना है। एक्स प्लस बाई की स्पीड कितनी दी है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस हमारा 28 किलोमीटर है, तो 28 हो जाएगा। अब इसको आप चेंज कर लीजिए, 2 हावर्स 20 मिनट है, तो किलोमीटर में है तो इसको आप हावर्स में बदलिए, तो 2 हावर्स है और इसको 2 सही 20 अपॉन कितना कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ 2 प्लस कर दीजिए 20/60, क्योंकि इसको हावर्स बदल देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/3, तो 2 सही 1/3 कितना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 7/3, कितना लिख सकते हैं 7/3। अब यहाँ पे आप अगर 7/3 लिखते हैं तो देखिए पहला 28/1 लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा होगा, तो चौथे का क्या गुणा होता है, ऊपर चला जाता है। तो देखिए इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, तो इसको यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, क्योंकि इसका गुणा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो इसका गुणा हम कर देंगे ऊपर, तो 28 × 3, तो 7 से 4 बार, 7 चौक 28 और 4 तिहाई 12, तो क्या देखिए कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 22 कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति हावर्स। एक्स प्लस बाई कितना है 12 किलोमीटर प्रति, इतना हो जाएगा। तो धारा की चाल देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 11 दी है, तो यहाँ एक्स प्लस 22 दिया है 12, ठीक है। तब एक्स इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 22 क्या होगा, 12 माइनस 11 करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको किस प्रकार से हमने किया, यक्स मतलब नाव की चाल कितनी यक्स है और उसकी बाई है, तो अगर धारा की दिशा में जाएगा तो एक्स प्लस बाई, और धारा के विपरीत दिशा में कोई चीज़ जाती है तो क्योंकि घटेगा तो एक्स माइनस बाई कर दिया। यक्स की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हो गई। यक्स प्लस हमने निकाल लिया, क्या होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 28 है, अपॉन टाइम किया तो उसका स्पीड निकला है, तो स्पीड निकला है 12 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने स्पीड यक्स पहले दिया तो एक्स को घटा दिया तो बाई की वैल्यू निकल आई। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10वें की हम बात करें तो देखिए 10वां क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 10 है, यदि दो बाढ़ गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भरता है? तो या तो आप इसको एक्स मेथड से कर लीजिए, एक्स मेथड से करना है तो आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए हम एक्स मेथड आपको बता देते हैं किस प्रकार से करना है। अगर देखिए दो बाढ़ गेट्स हैं ए और बी, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। तो जो ए है, ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। 5 घंटे तेज कौन भरता है? ए जो है 5 घंटे तेज भरता है। तो अगर बी मान लीजिए एक्स है तो वो कितना होगा, एक्स प्लस 5 होगा। 5 घंटे में भरेगा भाई, उससे 5 घंटे तेज भर रहा है, तो इसका काम कितना होगा, 1/x इसका काम होगा। और इसका कितना होगा, 1/x प्लस 5, क्योंकि एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी, तो अगर एक दिन का निकालेंगे, टोटल का x है तो एक दिन का निकलेगा तो 1/, इतना हो जाता है। अब वो दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, ए की वैल्यू निकल आई, बी की निकल आई, तो टोटल 6 घंटे में कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 10 आने वाली है। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो हम ऑप्शन से आपको बता देते हैं ऑप्शन से किस प्रकार से करना है। तो आप अगर इसको मान लीजिए 5 मान लीजिए, ऑप्शन से अगर करते हैं तो 5 किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। तो मान लीजिए ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अगर बी मान लीजिए 5, बी का पूछा है ना, बाद गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भरता है। तो अगर आप 5 इसको मानते हैं, किसको, 5 मान लीजिए, अगर 5 मानते हैं तो क्या है, जो ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है तो कितना हो जाएगा, ये 5 घंटे, ये कितना हो जाएगा, 10 घंटे में भरेगा। कितने में भरेगा, 10 घंटे में। अगर 5 हो रहा है तो भाई 5 घंटे तेज भर रहा है तो 10 घंटे में भर जाएगा। ये टाइम का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो होता है क्रॉस मल्टी, मतलब पलट जाता है। तो ये 5 होगा, ये 10 हो जाएगा, क्या होता है, ये क्रॉस हो जाता है। इस प्रकार ये एफिशिएंसी का निकल आएगा। अब टोटल वर्क देखिए, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों कितना कर रहे हैं, 6 घंटे कर रहे हैं। तो 15 काम टोटल वर्क निकालेंगे, 15 × 6 अपॉन कितना हो जाएगा। अब वो सिर्फ किसका पूछ रहा है, तेज बाढ़ के ए जलाशय को कितने घंटे लगेंगे। तो ए का कितना है, 5, इसको 5 से करिए तो 5 से 3 बार 6 × 18 आ रहा है, जबकि हमारा आना कितना चाहिए, 10 आवर्स आना चाहिए। यहाँ टाइम कितना आना चाहिए, 10 आवर। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। चलिए हम दूसरे को कर लेते हैं, दूसरे को देखते हैं। अब दूसरे को हम निकाल के देखते हैं, यहाँ पे रफ करके दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, 10। अगर इसको हम क्या करते, ए को हम कितना मानते, अगर ये 5 घंटे तेज भरता है, तेज भरता तो मतलब पहले भर लेता, तो इसको अगर ए मतलब 10 होता तो कितना भरता, ये 15 भरता। 15 भाई लेट भरता वो 15। तो अगर इसका एफिशिएंसी का हम बात करते तो एफिशिएंसी 15 होती है, 10 हो जाती। अब दोनों का वर्ग निकालते तो वर्ग कितना होता है, 15 और 10 कितना होता है, 25। 25 गुणे कितना करते, 6 कर देते, इस प्रकार। और इसका वर्ग निकालना है तो किस प्रकार से वर्ग निकालते, तो देखिए किसका, ए गेट जलाशय को कितने घंटों में भरता है, ए गेट ए की बात करता है, तो ए को हम 15 से वो कर देते। तो इस प्रकार करते तो 15 से कितना जाता, तो ये 5 से कटता। देखिए यहाँ पे 15 करते तो ये 5 से 5 बार, ये 5 से 3 बार, ये 3 से 2 बार, 5 दूनी 10। देखिए 10 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। किस प्रकार से हमने किया, तो देखिए सबसे पहले हमने ए का 10 माने, तो 10 जो ए है वो बी से 15 मतलब 5 मिनट पहले ही कर रहा है, तो बी क्या होगा, 5 मिनट लेट तो 15 में करेगा। तो ये हमारा टाइम का रेशियो दिया है। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 15 क्रॉस हो जाता है तो 15, ये 10 हो जाएगा। अब देखिए टोटल एक ये 15 काम कर रहा है, ये 10 काम कर रहा है, तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं। तो 25 × 6 कर दिए तो टोटल वर्क हमारा निकला है। और ए का पूछा है तो ए को हम बटे में ले गए, तो इस प्रकार हमारा ये 10 आ गया। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए होने वाला है। चलिए देखिए, ये देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसको कर लीजिएगा आप फिर से, वैसे रिपीट हो गया तो सेम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां दिया गया है, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल जो है 3:2 के अनुपात में है। अम्ल दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए, अम्ल को ए से दर्शाते हैं, अल्कोहल को एल से दर्शाते हैं। इनका रेशियो देखिए क्या दिया गया है, 3:2 रेशियो दिया गया है। इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल क्या कर रहा है, एल्कोहल जो है उसको 10 लीटर मिला रहा है। मिलाने पर अम्ल और एल्कोहल का अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मिश्रण में अम्ल की मात्रा पूछा है, अम्ल की मात्रा ना कि अल्कोहल की मात्रा। देखिए यहाँ पे आपको अगर रेशियो मेथड से करना है तो आप रेशियो मेथड से करिए, या तो एक्स मेथड से कर सकते हैं। हम तो ये रेशियो मेथड से करेंगे। देखिए एल्कोहल मिला रहा है तो यहाँ पे देखिए अम्ल तो सेम है, हमको अम्ल सेम ही चाहिए। हम इस क्वेश्चन में सेम ही दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितने की चेंजेस हो रही है, 2 और 5 मतलब 3 का हो रहा है। 3 लीटर मिला रहा है, यहाँ से 2 से कितना मिला रहा है, 3, जबकि मिला कितना रहा है, 10 मिला रहा है। 10
तो 3 में 10, तो 1 में कितना मिलाएगा 10/3। अब पूछ रहा है एल्कोहल तेल वो अम्ल कितना होगा, तो अम्ल यहाँ दिया है 3, तो इसको गुणा कर दीजिए 3 × 10/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो 10। कितना हो जाएगा इसका आंसर, कितने लीटर मिला रहा है, तो 10 लीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम किस प्रकार से किए, तो सबसे पहले उसने रेशियो दिया कि 3:2 के रेशियो में था। अब 10 लीटर एल्कोहल मिलाया तो रेशियो हमारा ए हो गया। तो मिला रहा है एल्कोहल तो अम्ल तो सेम होगा, तो देखिए ऑलरेडी 3 यहाँ भी है 3 यहाँ, अम्ल में कोई चेंजेस नहीं होता, हमको इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितने की चेंजेस हो रही, पहले 2 था अब 5 हो गया, मतलब कितने की चेंजेस हो रही 3 की। जबकि बोला कितना है 10 लीटर मिला रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 3, तो 1 की कितना हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। हमको चाहिए अम्ल, तो जब 1 का 10/3 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 10/3, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 10 लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया गया है, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल, 3/5 भाग अल्कोहल और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी लीटर है। पानी पूछ रहा है कितना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। इसको करने के लिए देखिए कोई भी संख्या होती है, जैसे 1/5 लिखा हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया जो नीचे वैल्यू होती है ये क्या होती है, टोटल होती है। टोटल हमारा 5 दिया है, तो देखिए इसको टोटल अगर हमारा 5 दिया हुआ है तो अम्ल कितना है, अम्ल को हम ए से दर्शाते हैं और एल्कोहल को हम AL से दर्शाते हैं और वाटर को W से दर्शाते हैं, शेष वाटर है। तो अगर देखिए 5 में से 1 दिया है, 5 में से 1 भाग अम्ल है, तो 1 भाग हमारा अम्ल हो गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि 3/5 भाग अल्कोहल है, मतलब 5 में से 3 भाग क्या है, एल्कोहल है। अब जो बचा है शेष भाग वो पानी है, तो 3 1 4, 5 में से 4 अगर ये दोनों हो गए तो बचा कितना, 1 भाग हमारा वाटर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल हमारा 5 है जिसमें से 1/5 मतलब 5 में से 1 भाग अम्ल है, तो 1 भाग अम्ल हो गया। 3/5 मतलब 5 में से 3 भाग क्या हो गया, एल्कोहल। तो एल्कोहल और अम्ल कितना, 3 1 4 हो गए, टोटल 5 में से 4 हो गए, तो वाटर कितना आ गया, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 वाटर आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। इसके बाद बोल रहा है शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, यहाँ पे देखिए मिश्रण तो यही है ना, मिश्रण की टोटल मात्रा कितना है, 3 1 4 1 5 है, तो 5 लीटर बराबर कितना है 20, मतलब यहाँ पे देखिए 5 दिया है जबकि दिया कितना है 20, एक्चुअल कितना दिया 20, तो 5 से कितना कट रहा है 4 बार, मतलब 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो मिश्रण में कितना पानी है, पानी का हमको पानी का यहाँ कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 को हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लीटर ही है। पानी का मात्रा कितनी है, 4 लीटर है। किस प्रकार से निकाला, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया गया है, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। इसमें दूध मिलाना है, तो देखिए पहले का दिया है पानी और दूध का, मतलब वाटर और मिल्क का रेशियो दिया है, कितना है 4:5 दिया है, ठीक है। अब मिश्रण कितना 72 लीटर का। फिर इसके बाद इसमें कुछ दूध, इसमें छेड़खानी कर रहा है मिल्क, मतलब दूध में छेड़खानी कर रहा है, तो रेशियो बन रहा है 3:6 का अनुपात बन रहा है। अब देखिए मिला रहा है मिल्क, लेकिन इसमें चेंजेस आ रही वाटर में, तो हमको सबसे पहले वाटर को सेम करना पड़ेगा। तो मिल्क मिला रहा है तो लेकिन इसमें क्यों चेंजेस हो रही है, तो इसको हमको सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। तो इसको देखिए इसमें ऐसा क्या करिए कि इसमें भी ए बराबर हो जाए और ए बराबर हो जाए, क्योंकि हमको मिल्क बस मिला रहा है तो मिल्क तो अलग होगा लेकिन वाटर तो सेम रहना चाहिए। तो इसको हम बराबर करेंगे, तो इसमें ऊपर में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, कितना हो गया 4 से 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद हमने क्या किया कि 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया, तो 4 से 12 हो जाएगा और 4 से 24 हो जाएगा। देखिए ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया। अब ये वाटर सेम हो गया। अब हमको ये मिल्क मिला रहा है, तो मिल्क कितना मिला रहा है 15 से 24 हो रहा है, तो मतलब 9 मिला रहा है। कितना मिला रहा है 9 मिला रहा है। अब टोटल देखिए दिया है 72 लीटर, इस रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं है, अभी इस वाले रेशियो से देख रहा है। तो 12-15 कितना होता है, टोटल हम बात करें तो 12-15 कितना होता है, तो 12-15 ये 27 होता है। 27 बराबर दिया है 72, अगर 27 बराबर 72 दिया है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 72/27 होगी। तो 9 की वैल्यू निकालना है, तो 9 × 72/27, तो 9 से 3 बार और 3 से कटेगा तो ये 24, कितना होगा 3 से 2 बार और 3 चौ 12 है, मतलब ये 24 लीटर इसका राइट आंसर आने वाला है। इसको किस प्रकार से किए हैं देखिए,
पहले वाटर और मिल्क का रेशियो निकाला है, फिर वाटर और मिल्क का रेशियो दिया है, इसमें मिल्क मिला रहा है तो हमने क्या किया, अगर मिल्क मिला रहा है तो मिल्क की वैल्यू चेंज होगी, वाटर की वैल्यू हमने सेम कर दिया क्योंकि सेम होगा तो वाटर की वैल्यू सेम हो गई। फिर इस प्रकार से टोटल की वैल्यू दिया है, क्योंकि इस वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं, अगर इस वाले रेशियो से करते हैं तो आपका गलत हो जाए क्योंकि हमने नया रेशियो निकाल लिया। अब 12 15 बराबर 27 हो गया, तो 27 बराबर कितना दिया, टोटल 72 दिया, तो एक की वैल्यू 72/27 हो गया, आपको यहाँ काटने की जरूरत नहीं है। तो 9 की वैल्यू कितनी आई, 24 आ गई। तो इस प्रकार वो 9 लीटर मिला रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया गया है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 9/2022 शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी उसी काम को 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, तो 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो 15 से 4 बार, 15 चौका 60 और 20 यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, इनका एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी ए कितना कर रहा है, 4, ए कर रहा है 3, तो दोनों मिलाकर ए प्लस बी कितने करेंगे, ए प्लस बी काम करेंगे। टोटल वर्क हमारा 60 है, तो 60 अपान हो जाएगा 4 3 7, 7 से इसको भाग दीजिए, तो 7 से कितना जाएगा, तो 7 8 बार जाएगा, 7 से 8 बार, 7 8 56 होता है। 56 के बाद कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4/7, मतलब देखिए इसको भाग दे दीजिए, 7 से 8 बार जाएगा, 7 8 56 बचेगा 4, तो 4 बचेगा, तो 4 को 4 लिख दीजिए और 5 7। इस प्रकार राइट आंसर आएगा 8 सही 4/7 दिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। विकास 4 के दर से 5 केले खरीदता है और 5 में से 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए खरीदता किस में है, तो पैसे को ऊपर रखिए 4 और दर कितना है 5, इसमें वह खरीदता है, मतलब ये सीपी है। ठीक है ना, और बेचता कितना है 5 रुपये में 4, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले नीचे की जो वैल्यू है उन दोनों का आप एलसीएम लीजिए। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 4 का एलसीएम देखें तो ये 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो सीपी बराबर करने वाले हैं 4/5 मल्टीप्लाई 20, तो 5 से 4 बार, तो मतलब 16, कितना आ गया है, 16 आ गया। अब एसपी हमारा क्या निकलेगा, एसपी है 5/4, टोटल वैल्यू कितनी, टोटल मतलब इसको हम एलसीएम मान लिए, मतलब टोटल कितना है 20, इसको काटेंगे 4 से 5 बार, मतलब 25, मतलब कोई वैल्यू है जिसको कोई चीज़ को खरीद रहा है 16 में, बेच रहा है 25 में, 16 की चीज़ को 25 में बेच रहा है, तो कितने का वो कर रहा है, प्रॉफिट कितने का कर रहा है, ये 9 का, 16 4 20 और 5 मतलब कितना हो गया, 5 4 9, तो 9 कर रहा है, किस पे कर रहा है, 9/16, क्योंकि सीपी नीचे जाएगा 16 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार 9/16 ये कितना होता है, तो 900 अपान कितना हो जाएगा 16। अगर इसको काटना है तो आप काट दीजिए, ये 25 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 25 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, ये 25 ही होता है, अपान क्या करेंगे 4। तो इसको अगर भाग देते हैं 4 से 5 बार जाएगा, ये 4 से 6 बार, क्योंकि 4 छंग 24 होगा, पॉइंट ये 56.25 आने वाला है, इसका भाग दीजिएगा तो 56.2 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार करना है, नीचे की वैल्यू जो होती है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद देखिए टोटल वैल्यू हमारी निकल आती है कि टोटल वस्तु 20 थी, तो 20 वस्तुओं को यहाँ पे रखते हैं, तो इस प्रकार 16 रुपये में बेच रहा है और खरीद कितने में रहा, 16 में, बेच रहा है 25 में, तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 16 क्वेश्चनों को किया, जिसमें से एक क्वेश्चन रिपीट था, तो टोटल 15 क्वेश्चन हमने किए और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पेपर के दृष्टिकोण से। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, समझ में ना आए तो 1 से 2 बार देखना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो में लाइक और चैनल पर कमेंट जरूर करें, और हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।